Welcome to the channel for jobs. Assalamualaikum dear viewers. कैनाल पटवारी टेस्ट प्रिपरेशन 2023 viewers, कैनाल पटवारी का टेस्ट आप लोगों का अच्छे नंबरों से पास हो जाए इसलिए एक सीरीज शुरू की है कि पीपीएससी के पास पेपर्स क्वेश्चन जो 2022 और 2023 के टेस्टों में आ चुके हैं, रोजाना एक पास्ट पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस होगा। तकरीबन 50 से 60 पेपर्स हैं 2022 और 2023 के। अगर आप कर लेते हैं तो यकीनन आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपका पटवारी का टेस्ट इजीली पास हो जाएगा। अगर पिछले पेपर्स नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की वीडियो का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सेनेट वाज, तो इसका राइट आंसर है हबीबुल्लाह खान। हबीबुल्लाह खान सेनेट के पहले चेयरमैन थे। अगर बात करें फर्स्ट वजीर आजम की तो वो थे लियाकत अली खान। फर्स्ट पाकिस्तान के सदर थे इस्कंदर मिर्जा। फर्स्ट गवर्नर थे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे मियां अब्दुल रशीद और फर्स्ट क्रिकेट टीम के कप्तान थे अब्दुल हफीज किरदार। तो नंबर 2 पे क्वेश्चन है, गवादर रिमेन्ड अंडर ओमान रूल फॉर डैश ईयर, यानी जो गवादर है पाकिस्तान का हिस्सा, ये ओमान के अंडर कितने साल रहा? तो इसका राइट आंसर है 161, यानी 161 साल रहा ओमान के अंडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 पे, फैज अहमद फैज वाज बॉर्न, तो फैज अहमद फैज किस शहर में पैदा हुए? तो फैज अहमद फैज सियालकोट में पैदा हुए। ये उर्दू के बहुत बड़े शायर थे और इन्होंने वफात पाई लाहौर में। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, पैदा हुए सियालकोट में और वफात पाई लाहौर में। तो नंबर 4 पे क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ बॉडी बिकम्स लीथल ड्यू टू अटैक ऑफ कोविड-19, यानी जो कोविड-19 वो बॉडी के किस हिस्से पर अटैक करती थी? तो वो लंग्स, यानी फेफड़ों पर वो अटैक करती थी। तो लंग्स इसका राइट आंसर है। तो नंबर 5 पे क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन वाज फाउंडेड इन विच सिटी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जो स्टूडेंट थे, जो तालिब इल्म थे, उन्होंने फेडरेशन फाउंड की थी, बनाई थी किस शहर में? तो उस शहर का यहाँ पर आंसर है नॉन ऑफ दीज। तो शहर का नाम आप लोगों को बताता हूँ, चेन्नई शहर था जिसमें मतलब उन्होंने ये फाउंड की थी। तो नंबर 6 पे क्वेश्चन है, सन याटसेन पार्क एंड सेसा गार्डन इज एन विच सिटी ऑफ चाइना, तो ये चाइना का जो मैको सिटी है उसमें वाक़ है सन याटसेन पार्क और कैसा गार्डन। तो ये मतलब थोड़ा सा लफ्ज़ मेरी ज़बान पे ठीक नहीं आ रहे, तो ये आप लोगों ने खुद भी रीड कर लेना है। तो इसका राइट आंसर है MACAU। तो नंबर 7 पे क्वेश्चन है, अशगाबत इज द कैपिटल ऑफ, जो अशगाबत है ये किस मुल्क का कैपिटल है, दारुल हुकूमत है? तो वो मुल्क है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान का कैपिटल है अशगाबत। तो नंबर 8 पे क्वेश्चन है, हाउ वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के दूसरे वजीर आजम का नाम बताना है। तो उनका नाम था ख्वाजा नाज़मुद्दीन और पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे लियाकत अली खान और पाकिस्तान के पहले सदर थे इस्कंदर मिर्जा और पाकिस्तान के चौथे गवर्नर थे इस्कंदर मिर्जा। तो नंबर 9 पे क्वेश्चन है, राकापोशी इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, यानी जो राकापोशी मतलब एक है वो किस माउंटेन रेंज में वाक़ है? तो राकापोशी जो कराकरम रेंज में वाक़ है। नंबर 10 पे क्वेश्चन है, नांगा पर्वत इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, यानी जो नांगा पर्वत पहाड़ी है ये किस रेंज में वाक़ है? तो ये हिमालय रेंज में वाक़ है। ये जो नांगा पर्वत है ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी है और नांगा पर्वत का दूसरा नाम है किलर माउंटेन और नांगा पर्वत की जो लंबाई है वो 8126 मीटर है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और ये किस रेंज में वाक़ है? ये हिमालय रेंज में वाक़ है। तो नेक्स्ट बात करते हैं 11 नंबर पे क्वेश्चन है, बिग एप्पल इज ए निक नेम, तो बिग एप्पल का निक नेम क्या है? मतलब है कि वो है न्यूयॉर्क को मतलब है कि बिग एप्पल भी कहते हैं। तो नंबर 12 पे क्वेश्चन है, ये जो न्यूयॉर्क है ये जो अमेरिका का सिटी है। तो नंबर 12 पे क्वेश्चन है, हाउ रोट भुट्टो के आखिरी 323 यानी 323 दिन, ये किताब किसने लिखी है? तो ये किताब लिखी है कर्नल रफ़ीउद्दीन। कर्नल रफ़ीउद्दीन ने किताब लिखी है भुट्टो के आखिरी 323 दिन। तो ये आप लोगों ने दिन भी याद रखने हैं। 330 मतलब है कि ये बुक का नाम भी पूछा जा सकता है और ये किसने लिखी है? कर्नल रफ़ीउद्दीन ने लिखी है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ डैश काजेस अनीमिया, मतलब कि किसकी वजह से अनीमिया मतलब पैदा होता है या अनीमिया की मर्ज लाहक होती है? तो आयरन की वजह से अनीमिया मतलब का मसला बनता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन काजेस अनीमिया मतलब आयरन की कमी की वजह से।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर पे, हाउ इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी जो सार्क का करंट सेक्रेटरी जनरल है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है इसाला वीराखून। ये मतलब है कि सी ऑप्शन ठीक है, ये नाम आप लोगों ने याद कर लेना है। इसाला वीराखून के क्या बनता है, तो ये से आप लोगों ने ज़हन में रखना है। सार्क, सार्क में तकरीबन 8 कंट्री वाक़ हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और सार्क कब बनी, ये बनी थी 1985 में, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। 1985 में बनी थी। और इस सार्क में कितनी कंट्री हैं, 8 कंट्री हैं। और जो सार्क की फुल फॉर्म है वो आप लोग पहले ही मतलब है कि एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो ये इनकी मतलब है कि फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि इस सवाल क्लियर हो चुका होगा। तो नंबर 15 पे क्वेश्चन है, हाउ वाज यूएन जनरल असेंबली प्रेसिडेंट इन 1962 टू 1963, यानी इस सवाल में हमें यह बताना कि जो यूएन यानी यूनाइटेड नेशन का जो प्रेसिडेंट रहे हैं 1962 से 1963 तक, तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है सर जफरुल्लाह खान। सर जफरुल्लाह खान पाकिस्तान के हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और यूएनए की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन मतलब है कि पूरी दुनिया की ये मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। और यूएनए का मकसद है मतलब है कि मुख्तलिफ जो बड़ी जंगों को रोकने के लिए। तो यूएनए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनए कब बनी, 24 अक्टूबर 1945 को, यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। यूएनए का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में। तो उम्मीद है कि ये सवाल आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16 पे, विच इज द लेटेस्ट जो मेंबर है ऑफ नेटो का, तो जो लेटेस्ट मेंबर है वो है नॉर्थ मैकेडोनिया। नॉर्थ मैकेडोनिया लेटेस्ट मतलब एक मेंबर है नेटो का। तो 17 नंबर पे क्वेश्चन है, द मेजर डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया, यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मेजर मतलब एक मसला है वो किस चीज़ का है, तो आप लोगों को पहले ही पता होगा, कश्मीर का मसला है जो कि अभी मतलब है कि अभी तक हल नहीं हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 18 पे, केमिकल सब्सटेंस दैट इंक्रीज अर्थ सरफेस टेम्परेचर इज नोन एज, तो इसका राइट आंसर है ग्रीन हाउसेज गैसेज, ग्रीन हाउसेज गैसेज। तो 19 नंबर पे क्वेश्चन है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाउट बिटवीन, यानी जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी तो वो मतलब किन के दरमियान लड़ी गई थी, तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो अफगान और मराठास के दरमियान लड़ी गई थी, यानी अफगानियों के और मराठों के दरमियान लड़ी गई थी पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी। तो आप लोगों को इस बात का तो पता चल गया कि 3 पानीपत की जो जगह है वहां पे लड़ाई हुई है 3। तो पहली लड़ाई हुई थी, आप लोगों को मैं डेट भी बता देता हूं, जो पहली लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी। किन के दरमियान, बहादुर शाह जफर, जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान 1526 में पानीपत में पहली लड़ाई हुई थी। 1526 में जहीरुद्दीन बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, ये हुई थी हुमायूं और जो साथ मतलब एक दूसरे थे उनका मतलब है कि मुझे नाम ये नहीं याद आ रहा, लेकिन वो 1556 में हुई थी, इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, यही मतलब है कि हुमायूं के दरमियान और दूसरे मेरे ज़हन में नहीं आ रहे। तो नंबर 2 थर्ड की लड़ाई है वो हुई थी 1761 में, 1761 में किनके दरमियान, अफगानियों और मराठों के दरमियान। तो उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा इस क्वेश्चन का भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द मुस्लिम लीडर ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो मतलब कि पहली जो राउंड टेबल यानी गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका जो फर्स्ट लीडर मतलब कि मुस्लिम थे वो थे कायदे आजम। तो आप लोगों को यहीं पे बताता चलूँ कि जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई है ये 3 हुई हैं, इस बात का आप लोगों को पता होना चाहिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई हैं, 3 हुई हैं। अच्छा, पहली जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें गांधी ने शिरकत नहीं की थी, लेकिन तीनों में मुसलमानों ने तीनों में ही शिरकत की थी। तो अब आप लोगों को डेट भी बता देता हूं, जो मतलब है कि पहली हुई थी गोलमेज कॉन्फ्रेंस वो हुई थी 1930 में, 1930 में 12 नवंबर 1930 में पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी। और दूसरी जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी वो थी 7 सितंबर 1931 को, दूसरी 7 सितंबर 1931 को। और जो तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 17 नवंबर 1932 को, 17 नवंबर 1932 को। तो तीनों का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो निमोनिया है, निमोनिया इज काज्ड बाय विच बैक्टीरिया, तो निमोनिया किस बैक्टीरिया की वजह से मतलब है कि लाहक होता है, तो वो है कुकी, कुकी की वजह से मतलब है निमोनिया लाहक होता है, कुकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर पे, व्हाट इज द नेम फॉर एन एम्फीथिएटर लाइक हॉलो दैट फॉर्म्स एट द हेड ऑफ ए ग्लेशियर, तो इसका राइट आंसर है करक, इसका राइट आंसर है करक। 25 नंबर पे क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो नेशनल असेंबली है इनकी कितनी मुद्दत होती है, तो इसकी आप लोगों को शायद पहले ही पता होगा, 5 साल इनकी मुद्दत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर पे, बोस्निया साइन डील विद पाकिस्तान टू सेंड बैक माइग्रेंट, तो इसका राइट आंसर है नवंबर 2020। ये जो बोस्निया साइन हुआ था डील पाकिस्तान टू सेंड बैक माइग्रेंट, तो ये हुआ था नवंबर 2020 को। तो 27 नंबर पे क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जो फर्स्ट आम इंतखाबात हुए थे तो वो कब हुए थे, वो हुए थे 1970 यानी 1970 को हुए थे। और 1970 के पहले इंतखाबात में कौन सी पार्टियां थी, एक थी पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल पार्टी और दूसरी थी शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर पे, पीएम इमरान खान लॉन्च्ड डैश मोबाइल ऐप ऑन 6 जनवरी 2020 टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज़, तो मतलब एक इमरान खान ने जो 6 जनवरी 2020 को कंट्रोल करने के लिए जो मोबाइल ऐप मतलब है कि बनाई थी, उसका नाम बताना है ज़िंदगी ऐप। ज़िंदगी ऐप, ऐसा ऐप के नाम का भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ज़िंदगी ऐप। और ये कब बनी, 6 जनवरी 2020 को। यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि 6 जनवरी 2020 को बनी। और किस लिए बनी, कंट्रोल ड्रग अब्यूज़, मतलब है कि ड्रग जो मतलब नशा वगैरह की काफ़ी इसमें चीज़ें आ जाती हैं, तो ड्रग्स अब्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन हैं, तो तीनों का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 30 नंबर पे एक क्वेश्चन है, विच मेटलेटिक एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो इसका राइट आंसर है मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर पे, स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, तो जो स्टेथोस्कोप है ये इसको किसने मतलब इन्वेंटेड किया है, तो उसका नाम है रेनी। ये जो नाम है ये मेरी ज़बान पे नहीं आ रहा, तो ये आप लोगों ने याद कर लेना, RENELAECC, मतलब एक जो स्टेथोस्कोप है इसको मतलब एक इन्वेंटेड किया है रेनी, मतलब जो भी नाम है। 32 नंबर पे क्वेश्चन है, व्हेन पाकिस्तान बिल्ट फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो जो न्यूक्लियर पाकिस्तान ने जो सबसे पहले न्यूक्लियर का पावर प्लांट लगाया था वो किस डेट को लगाया था, वो नवंबर 1972 यानी नवंबर 1972 को लगाया था। और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में लगाया गया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो नेशनल जानवर है वो उसका क्या नाम है, उसका नाम है मारखोर। और पाकिस्तान का जो नेशनल फूल है वो है चंबेली। और पाकिस्तान की जो नेशनल पोइट है मतलब एक शायर हैं वो है इलामा इकबाल। तो पाकिस्तान की जो नेशनल चीज़ें हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसा कि जो मिठाई है पाकिस्तान की नेशनल मतलब एक स्वीट है नेशनल, वो है गुलाब जामुन। तो इस तरह जो जितनी भी इंपॉर्टेंट मतलब कि नेशनल चीज़ें हैं पाकिस्तान की आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर पे, विच कंट्री लास्ट ज्वाइन सार्क, मतलब किस कंट्री ने सार्क को एंड पर ज्वाइन किया, तो उसका नाम है अफगानिस्तान। कब किया, 2007 में। 2007 में अफगानिस्तान ने सार्क को मतलब एक ज्वाइन किया। तो सार्क के बारे में आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें 8 कंट्रीज़ हैं। ये साउथ मतलब एक एशियन ये जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। तो 38 नंबर पे क्वेश्चन है, ज़िया मोहिउद्दीन इज़ ए, तो जो ज़िया मोहिउद्दीन थे वो क्या थे, सिंगर थे या कॉमेडियन या एक्टर, तो वो एक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर पे, द ऑरेंज रिवर फ्लो इन, तो जो ऑरेंज रिवर है ये कहाँ पे मतलब है कि बहता है, तो ये अफ्रीका में बहता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ऑरेंज रिवर फ्लोज इन अफ्रीका। तो 40 नंबर पे क्वेश्चन है, मोजावे डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, ये जो मोजावे डेजर्ट है यानी जो सहरा है मोजावे, ये कहाँ पे मतलब एक वाक़ है, तो ये यूनाइटेड स्टेट यानी USA अमेरिका में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर पे, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट वाज सेटल्ड, मतलब है कि जो पाकिस्तान और चाइना का जो बॉर्डर कब लगाया गया, तो ये लगाया गया 1963 यानी 1963 में लगाया गया। 2 मार्च
1963 में पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर लगाया गया। तो 42 नंबर पे क्वेश्चन है, डैश वाज आल्सो नोन एज द 3rd जून प्लान। 3rd जून प्लान का दूसरा क्या नाम है? तो ये 3rd जून प्लान को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं माउंट बैटन प्लान, माउंट बैटन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर पे, द जुरिसडिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इसका राइट आंसर है बात ए और बी, यानी जो जुरिसडिक्शन है इंटरनेशनल कोर्ट, इसका क्या काम है? तो ये नंबर ए पे है, टू सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन कंट्रीज, यानी मुल्कों को आपस में मुज़ाकरात भी करवाती है। और नंबर बी पे है, टू सॉल्व क्रिमिनल्स एंड इंडिविजुअल इश्यूज को भी हल करती है। तो इसका राइट आंसर है बात ए और बी दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर पे, द फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का क्या फंक्शन है? इसका राइट आंसर है नंबर सी, इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी, यानी IMP, इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सबमरीन्स ऑपरेट। तो सबमरीन्स को ऑपरेट कौन करता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर पे, विच गैस इज 80 टाइम्स मोर पोटेंट देन CO2। तो इसका राइट आंसर है मैथीन, मैथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर पे, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है पेरिस, पेरिस में वाक़ है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की शॉर्ट फॉर्म है IEA। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर पे, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल, ये तो सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर पे, लाहौर रेजोल्यूशन कॉल्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है हिंदू प्रेस, लाहौर रेजोल्यूशन कॉल्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन बाय हिंदू प्रेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर पे, बैरूत इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो बैरूत किस कंट्री का कैपिटल है? वो है लिबनान का, बैरूत लिबनान का कैपिटल है। और जो ट्राइपोली है ये लीबिया का कैपिटल है। और जो कायरो है ये इजिप्ट यानी मिस्र का कैपिटल है। यानी लिबनान जो मतलब है कि लिबनान का कैपिटल है बैरूत, और लीबिया का कैपिटल है ट्राइपोली, इजिप्ट का कैपिटल है कायरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर पे, द कैपेसिटी ऑफ नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्लांट इज। तो नीलम जहलम जो हाइड्रो पावर है इसकी मतलब है कि कितनी कैपेसिटी है? तो इसके 969 यानी 969 मेगावाट, 969 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर पे, टू बैक आउट मीन्स। तो बैक आउट का क्या मतलब है? टू रिट्रीट। बैक आउट का मतलब ऊपर जाना या पीछे जाना। तो टू ट्रीट का मतलब भी यही है, टू रिट्रीट का मतलब भी यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर पे, विन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तो ये प्रोवर्ब है। तो विन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज वॉइस डैनियल इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसका राइट आंसर है ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय डैनियल। तो ये अगर आप लोग एक्टिव वॉइस नहीं आते या टेंसेस में प्रॉब्लम है या पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं पता, तो इसकी मैं 3 मतलब है कि और भी वीडियोस बनाऊंगा पर्सनल, लेकिन 3 ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसके अलावा इंग्लिश, दूसरा वो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, दूसरा टेंसेस और तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसकी डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, वो देखो, इंशाल्लाह आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब कंसेप्ट क्लियर होगा फिर ही आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या टेंसेस या पार्ट्स ऑफ स्पीच या प्रपोजिशन आपका जो क्वेश्चन है वो हल कर सकेंगे। तो वो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इंग्लिश की 3 वीडियोस हैं, तो वो लाजमी देखिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर पे, चूज द करेक्ट एनालॉजी टॉक स्टैमर। जो एनालॉजी का इसका मतलब होता है मुशाबत, तो इसका राइट आंसर है नंबर ए पे वॉक स्टैगर। तो 58 नंबर पे क्वेश्चन है, हर पेरेंट्स वेंट टू कराची डैश ट्रेन। तो इसमें आएगा बाय, ये प्रपोजिशन है, हर पेरेंट्स वेंट टू कराची बाय ट्रेन। यहाँ पे बस होता फिर भी बाय आना था, क्योंकि ये फिक्स प्रपोजिशन, अगर कोई सफ़र की बात हो रही है मतलब किसी बस, ट्रेन, रक्षा, मोटरसाइकिल, तो इसमें बाय ही यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम बरंग अप। तो बरंग अप और रेस इनका सेम ही मतलब है, तो ये मतलब है कि बरंग अप रेस, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर पे, चूज द करेक्ट वन। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, शी इनवाइटेड आई एंड माई सिस्टर, शी इनवाइटेड आई एंड माई सिस्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर पे, चूज द करेक्ट वन, बात पाकिस्तान एंड इंडिया आर पुअर, बात पाकिस्तान एंड इंडिया आर पुअर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर पे। कुछ क्वेश्चन है जो धुंधले नजर आएंगे, लेकिन आप लोगों को मैं पढ़ के बिल्कुल सही तरह बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तकरीबन 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से धुंधले नजर आएंगे। तो 66 नंबर पे क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ, तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये किस टाइप का है? तो यह ब्राउजर टाइप का है। ये किसका टाइप का है? ब्राउजर टाइप का। तो 67 नंबर पे क्वेश्चन है एमएस ऑफिस इज ए, जो एमएस ऑफिस है ये क्या है? तो ए ऑप्शन राइट है, हॉरिजॉन्टल मार्केट है। हॉरिजॉन्टल मार्केट है एमएस ऑफिस। तो एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, ये सारे एमएस ऑफिस में ही आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर पे यू कैन चेक द कंडीशन अगेंस्ट डैश व्हेन अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसमें आएगा सेल वैल्यू। वो कह रहा है यू कैन चेक, तुम कर सकते हो चेक कंडीशन अगेंस्ट सेल वैल्यू व्हेन अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसमें आएगा सेल वैल्यू। तो 69 नंबर पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन फॉर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए? तो इसका राइट आंसर है पावर पॉइंट। ये जो पावर पॉइंट है ये एमएस ऑफिस का ही मतलब एक पार्ट है पावर पॉइंट। ये किस लिए यूज होता है? तो ये होता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। तो नीचे ए ऑप्शन हमारा राइट होगा, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर पे वी कैन यूज डैश टू कन्वर्ट वर्ड टू इनटू पीडीएफ। मतलब है कि हम यूज करते हैं डैश को जो कन्वर्ट करता है एमएस वर्ड की फाइल को पीडीएफ में। तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाके हम मतलब उस फाइल को वर्ड वाली फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन यूज प्रिंट टू कन्वर्ट वर्ड इनटू पीडीएफ। तो 71 नंबर पे क्वेश्चन है हाउ इन्वेंटेड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को किसने इजाद किया? उसका नाम है चार्ल्स बेबेज। ये आप लोगों ने याद रखना है, चार्ल्स बेबेज। और जो मॉडर्न कंप्यूटर को इजाद किया उसका नाम था एलन ट्यूरिंग। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और जो यहाँ पे आप लोगों को बता दें जो जिसने कंप्यूटर साइंस को किसने इजाद किया उसका नाम है डेनिस रिची। कंप्यूटर साइंस को इजाद किया डेनिस रिची ने। और जो बिल्कुल सबसे पहले कंप्यूटर को इजाद किया मतलब है कि चार्ल्स बेबेज ने। और जो मतलब है कि लेटेस्ट कंप्यूटर हैं या जदीद कंप्यूटर हैं उसको किसने इजाद किया? उसका नाम है एलन ट्यूरिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर पे वी कैन रिमूव हाइड बॉर्डर ऑफ ए शेप बाय सिलेक्शन। तो इसका राइट आंसर है नो आउटलाइन। मतलब है कि हम जो रिमूव करते हैं या हाइड करते हैं बॉर्डर ऑफ ए शेप को, तो सिलेक्ट क्या करते हैं? नो आउटलाइन को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर पे हाउ एडमायर्ड मुस्लिम एफर्ट्स फॉर सेव हदीस। तो इसका राइट आंसर है ए जे स्प्रिंगर इसका राइट आंसर है। तो 83 नंबर पे क्वेश्चन है बैटल इन विच होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट पार्टिसिपेटेड एज नून एज। मतलब है कि जिस जंग में या जिस मतलब एक जंग में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं की, पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उस जंग को क्या कहते हैं? तो उस जंग को कहते हैं सरिया। उस जंग को कहते हैं सरिया। और जिस जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की है उस जंग को कहते हैं गज़वा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर पे विच बुक रोड बाय हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। इनमें से इन चार ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सी बुक हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने लिखी है। तो उस बुक का नाम है नहजुल बालागा। तो 85 नंबर पे क्वेश्चन है मस्जिद अल अक्सा इज लोकेटेड इन द ओल्ड सिटी ऑफ। मतलब जो मस्जिद अल अक्सा है ये कहाँ पे मतलब ओल्ड सिटी पे वाक़ है? तो वो है जेरूसलम में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर पे व्हेन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कैप्चर्ड जेरूसलम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये इसका राइट आंसर है 638 CE 638 यानी 638 CE। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर पे विच आयत ऑफ होली कुरान इज लॉन्गेस्ट इन सूरा अल बकरा। मतलब सूरत अल बकरा की कितनी आयत हैं? तो सूरत अल बकरा की आयत हैं 282 यानी 282 आयत है सूरत अल बकरा की। और ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर पे विच सूरा इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ कुरान। मतलब किस सूरत को कुरान मजीद का दिल कहा जाता है? तो सूरत का नाम है सूरा यासीन। सूरा यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर पे द मिनिमम अमाउंट ऑफ ज़कात। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। यानी जो मिनिमम अमाउंट है वो है 7.5 गोल्ड यानी 7.5 मतलब कि जो 7.5 तोला सोना हो, या
52.5 सिल्वर, यानी जो 52.5 तोला सिल्वर हो या इक्वल टू निसाब हो, तो ये तीनों मतलब एक कैटेगरी से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते, कोई भी जो हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज होती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर पे, विच कंपेनियन ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंक्लूड्स इन द स्क्राइब ऑफ रिविलेशन, तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज, यानी उसमें शामिल हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह भी शामिल हैं, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह भी शामिल हैं और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह भी शामिल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू के क्वेश्चन शुरू हो गए। 91 नंबर पे क्वेश्चन है, तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया ना वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। अल्लामा इकबाल के इस शेर में सनत तज़ाद कितनी बार आई है, तो इसमें सनत जो तज़ाद है वो 3 मरतबा आई है, ये आप लोग याद रखना है, 3 मरतबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 92 पे, आम के आम घुटलियों के दाम, इसका राइट आंसर है दाम, आम के आम घुटलियों के दाम। तो इस तरह के उर्दू के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के टेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबस्तान दिल्ली के किस शायर ने दरबारी शायरी ना की, तो उसका नाम है मोमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकाबली तनकीद की बुनियाद किसने रखी, तो तकाबली तनकीद की बुनियाद रखी शिबली नमानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवामी शायर किसे कहा जाता है, तो अवामी शायर कहा जाता है नज़ीर अकबर आबादी को। ये आप लोगों ने अकबर आबादी नहीं लगाना, नज़ीर अकबर आबादी को कहा जाता है। तो इस तरह की मतलब थोड़ी बहुत आप लोगों ने ऑप्शन को अच्छी तरह देखना होता है, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अकबर आबादी देखें और टिक लगा दें, तो सोच के लगाना है टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़ारा यूनिवर्सिटी कहाँ वाक़या है, तो हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसरा में वाक़या है, हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसरा में वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया बहुत ज़हीन तलबा है, तो इसमें ज़हीन तलबा क्या है, तो इसमें ज़हीन तलबा है मुरक्कब तौसीफ़ी है इसमें ज़हीन तलबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदी किसका अफसाना है, तो यह है ग़ुलाम अब्बास का। ओवरकोट भी ग़ुलाम अब्बास का ही अफसाना मतलब एक मजमून था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तारा के लघवी मैनी है, तो इस्तारा के लघवी मैनी है उधार लेना, इस्तारा के लघवी मैनी है उधार लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, दिन रात साल ग्रामर की रूह से कहलाते हैं, तो दिन रात साल ग्रामर की रूह से कहलाते हैं ज़रफ़ ज़मा। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफ़िज़।